गैस ये जो घर आप देख रहे हो ना, ये है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का आज से 3,500 साल पुराना घर। आप देख सकते हो इसी घर में उन पर आजमाइश आई थी। अल्लाह ने उनका जो इम्तिहान लिया था वो इसी घर में लिया था। इस पत्थर पे उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनका जिक्र कुरान शरीफ में भी है, आप उन नबियों में शामिल हैं और अल्लाह ने आपको किस किस चीज़ से नवाजा। इसी घर की छत गिरने से आपके तमाम बेटों का और सब जितने भी जानवर थे उनकी शहादत हुई थी इसी जगह पर। ये है जैतून। आपको पता है कि जैतून का जिक्र कुरान शरीफ में भी है, तो यहाँ पर इतनी सारी जैतून मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं और सब एकदम घने हैं जैतून से। जैतून का जिक्र कुरान शरीफ में भी है, वत्तीनी वज़ैतूनी, अल्लाह ने इसकी कसम खाई है जैतून की। यार ये इतना मुबारक है। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वक्त मैं हूँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के पास, जॉर्डन में हूँ और आज मेरा जॉर्डन में दूसरा दिन है। तो यहाँ से अभी हमने ज़ियारत की, जो मेरे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो अब ज़ियारत करने के बाद हम जाने वाले हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर पर, यानी कि उनके घर मुबारक पर, उस जगह पर जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी आजमाइशों से गुजारा है। वहाँ पर जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला किया था, जो उन पर मतलब एक तरीके से आजमाइशों के जो बीमारियाँ दी थी और जो भी सब कुछ था, उस घर पर हम जाने वाले हैं और आज उस घर की ज़ियारत करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं। ये खड़ी हुई है हमारी गाड़ी, तो यहाँ से हम बिना किसी देरी के निकलते हैं अभी। सो गाइस, अभी हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के उस घर की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं जिसमें आप रहा करते थे, और आपका वो घर जिसकी छत गिरने की वजह से आपकी औलाद भी और आपके कुछ मवेशी भी थे जो दब करके शहीद हो गए थे। तो अभी हम उस जगह की ज़ियारत, उस मुकाम की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, जो कि इसी आजमाइश थी। हाँ, ये अल्लाह की आजमाइश थी और इसी जॉर्डन में जहाँ आज हम हैं, यहीं पर वो मुबारक घर भी मौजूद है। यहाँ रास्ते में बोर्ड लगा हुआ है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का श्राइन है, मतलब घर है यहाँ पर। और हम फाइनली पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमको कुरान में जिसका जिक्र है, पानी पीने की ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, इसका कुरान में भी जिक्र है। तो हम फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर। अभी हम अंदर चल के क्या गाड़ी लगाते हैं अपनी। ये देखो, ये इतनी प्यारी सी जगह है। ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं और ये सामने वही मुबारक जगह है तमाम जितनी भी है। सो अभी हम अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं और हमारे सामने है वो घर। इसके अंदर अभी हम चलेंगे और यहाँ जाने के बाद भाई एक दिल में अलग ही कैफियत है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वल्लाहु आलम। और यहाँ पर वो घर है। सो देख सकते हो, ये है वो मुबारक घर। सो गाइस, ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का घर मुबारक है। मतलब ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का घर मुबारक है। और इसी जगह पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने वो आजमाइश डाली थी कि आपकी औलाद और आपके मवेशी जिस घर में थे, और उस घर की छत गिर चुकी थी, जिसकी वजह से आपकी औलाद और मवेशी सब शहीद हो गए थे। तो ये वही घर मुबारक है। यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। और ये स्पेशली यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। और यहाँ पर आपका पूरा नसब लिखा हुआ है, आपके पूरे बारे में लिखा हुआ है। और इसी मुबारक घर में आपके ऊपर आजमाइश आई थी अल्लाह की। तो इस पत्थर पे वो सारी डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं। जब आप पर अल्लाह की आजमाइश आई तो आपने किस तरीके से सब्र किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और ये वो घर है, ये वो मुबारक घर है कि हमारी खुशकिस्मती हम इसको देख पा रहे हैं, जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई थी। आप इस मुबारक घर में रहते थे। एक वक्त था जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सारी चीज़ें थी, सब कुछ था। जैसे उनके पास सेहत थी, दौलत थी, खेती थी, मतलब सारी ही चीज़ें उनके पास मौजूद थी और लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी आजमाइश की और धीरे धीरे सारी चीज़ें उनके पास से जाने लगी। जैसे सबसे पहले उनकी खेती बर्बाद हुई, उसके बाद उनकी दौलत ख़त्म हो गई और उनका जिस्म बीमारी से भर गया। मतलब ये सारी चीज़ें फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। और सबसे बड़ी आजमाइश तो तब आई जब इस घर की छत गिर गई। मतलब इस घर की जो आप घर देख रहे हो, इस घर की छत गिर गई जिसमें उनके बच्चे थे वो शहीद हो गए सब। सोचो, एक माँ बाप के लिए कितनी बड़ी दुख की बात होती है ये।
یہ جو دیکھ رہے ہو نا یہ وہی گھر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. اور کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے, میری بھی غلط فہمی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے. یہ خیر یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ رب العزت کے یہ اپنے نبیوں کے لیے بہت اہم چیز رکھی ہوئی ہے کہ ان کے جسم میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہو سکتی جس سے لوگ گھن کھائیں. تو یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا گھر مبارک جس میں حضرت ایوب علیہ السلام رہا کرتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا. آپ کو 13 سے زیادہ بیٹے, لگ بھگ 13 بیٹے دیے تھے جو کہ سب شہید ہو گئے تھے آزمائش میں. جب اللہ رب العزت نے آپ کی آزمائش لی تب وہ بیٹے شہید ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے نا ان کو پہلے سے زیادہ چیزیں نوازی, یعنی کہ دولت پہلے سے زیادہ نوازی, آپ کو اولاد پہلے سے زیادہ نوازی, ہر ایک چیز اللہ رب العزت نے پہلے سے زیادہ نوازی. تو اللہ اپنے چہیتے بندوں کو اور اپنے مطلب ہم تو بہت گناہ گار ہیں پر وہ تو اللہ کے نبی ہیں. اللہ کسی کو بھی مایوس نہیں رکھتا, اللہ سے مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. اللہ آزماتا ہے اور آزمائش کے بعد ہمیشہ زیادہ دیتا ہے, اور آزمائش بھی اپنے نیک بندوں کی اور اپنے بہت اچھے بندوں کی کرتا ہے. تو یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو نا, یہ زیتون کا پیڑ ہے, یہ دیکھ رہے ہو نا, یہ زیتون کا پیڑ ہے. یہاں پر ایسے کافی سارے زیتون کے پیڑ ہیں اور زیتون کی کھیتی یہاں پر بہت ہی زیادہ عام ہے. تو یہ واپس سے دیکھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا گھر مبارک. آپ کو پتا ہے اتنی ساری چیزیں ہو جانے کے بعد بھی نا ایوب علیہ السلام نے اللہ سے شکایت نہیں کی بلکہ صبر کیا اور اللہ کا ہر حال میں شکر دیا, مطلب ہر حال میں شکر کیا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا میسج ہے. تو یہ قسمت کی بات ہے ہماری کہ ہم نے اس گھر کی زیارت کی جس کا قرآن میں ذکر ہے. الحمدللہ جس کا قرآن میں ذکر ہے. ہمارے بہت سارے بچپن سے ایسے ہم نے سنے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام سے ریلیٹڈ. جب بھی کسی صبر کی بات آتی ہے تو صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ضرور ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کچھ ان سے واپس لیا اور پہلے سے زیادہ نواز دیا. خیر ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھانے والا تھا زیتون. یہ دیکھو یہ ہے زیتون کے پیڑ, یہ دیکھیے یہ ہے زیتون. آپ کو پتہ ہے کہ زیتون کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے. تو یہاں پر اتنی ساری زیتون ملیں گے, یہاں پر کافی سارے پیڑ ہیں اور سب ایک دم گھنے ہیں زیتون سے. یہ دیکھیے یہ اتنی مبارک چیز ہے نا بھائی, اس کا ذکر قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے, والتین والزیتون. خیر یہ سب چیزیں ہم آپ کو آگے بھی دکھاتے رہیں گے. ابھی چلتے ہیں یہاں سے. آئی ہوپ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا, اور یار اگر اچھا لگا ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر دینا. باقی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.